हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकलव्य और अर्जुन में कौन था सबसे सर्वश्रेष्ठ। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक इंसान जंगल में बिना किसी गुरु के सिर्फ मिट्टी की मूर्ति के सामने खड़े होकर तीरंदाजी सीखे तो क्या वो राजा के बेटे अर्जुन से भी बेहतर हो सकता है? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि महाभारत का एक सच्चा और चौंकाने वाला प्रसंग है। एकलव्य की कहानी एक ऐसा योद्धा जिसने खुद को साबित किया लेकिन फिर भी उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। आज हम जानेंगे, क्या एकलव्य वाकई अर्जुन और कर्ण से सर्वश्रेष्ठ था, और अगर हाँ तो उसका इतिहास में वो स्थान क्यों नहीं मिला। चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी की। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधेनु का बेटा था। उनका जन्म एक ऐसे कुल में हुआ था जो समाज में ऊंचा नहीं समझा जाता था, लेकिन उसके अंदर थी एक आग धनुर्विद्या सीखने की। उसके मन में एक ही सपना था, महान धनुर्धर बनने का। लेकिन सवाल था, वो सीखे किससे, क्योंकि उस समय गुरुकुलों में सिर्फ राजकुमारों को प्रवेश मिलता था और एकलव्य तो वनवासी था। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। एकलव्य ने वो किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने ठान लिया कि वो बिना गुरु के भी अर्जुन जैसा या उससे भी बड़ा धनुर्धर बनेगा। गुरु द्रोणाचार्य उस समय के सबसे महान धनुर्विद्या शिक्षक थे। उन्होंने कौरव और पांडवों को तीर चलाना सिखाया, लेकिन उनका एक वादा था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए वो हमेशा अर्जुन को बाकी सभी से बेहतर सिखाते थे। एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी तो उन्होंने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो राजसी कुल में नहीं था। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। वो लौट गया, लेकिन उसके दिल में गुरु के लिए आदर और सीखने की जिद पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। एकलव्य ने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई मिट्टी से। उसके मन में ही द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। रोज उस मूर्ति के सामने खड़े होकर अभ्यास करता। जंगल की खामोशी और उसकी लगन दोनों ने उसे वो बना दिया जो कोई नहीं सोच सकता था। ना कोई क्लासरूम था, ना कोई गुरु, सिर्फ मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास। धीरे धीरे उसकी तीरंदाजी में ऐसी दक्षता आ गई कि जानकर भी उसके निशानों को देखकर चौंकते थे। यह वो साधना थी जो शायद अर्जुन को भी नसीब नहीं हुई थी। एक दिन पांडव और द्रोणाचार्य जंगल में शिकार पर निकले, तभी उन्होंने देखा एक कुत्ते का मुंह पूरी तरह तीरों से बंद था, लेकिन वो जख्मी नहीं था। यह देख द्रोणाचार्य हैरान रह गए। ऐसा निशाना कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। जब उन्होंने खोज की तो सामने आया एकलव्य, एक सामान्य सा बालक जो खुद को उनका शिष्य मानता था। ये देख गुरु द्रोण भी चकित रह गए। क्या वाकई बिना सिखाए कोई इतना पारंगत हो सकता है? जब अर्जुन ने देखा कि कोई बिना गुरु के उसके बराबर या शायद उससे भी बेहतर बन चुका है, तो उसके मन में डर बैठ गया। अर्जुन को हमेशा यही बताया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है, लेकिन अब उसका ये विश्वास हिलने लगा था। उसने द्रोणाचार्य से सवाल किया, गुरुदेव, आपने वादा किया था कि आप मुझे सबसे महान बनाएंगे, लेकिन अब तो कोई और आपके बिना ही महान बन गया है। ये सवाल उस घटना को जन्म देता है जिसने एकलव्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या तुम गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, जो भी आप मांगेंगे। फिर द्रोण बोले, तो मुझे अपना दाहिना अंगूठा दे दो। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया, लेकिन एकलव्य ने बिना कुछ सोचे, बिना कोई शिकायत किए अपना अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा में दे दिया। ये था इतिहास का सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक बलिदान।
बहुत लोग सोचते हैं कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य तीर चलाना भूल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पहले की तरह 2 उंगलियों से तीर चलाने की कोशिश करता रहा। हाँ, उसकी रफ्तार और लक्ष्य में फर्क जरूर आया, लेकिन उसकी लगन और आत्मविश्वास पहले जैसा ही रहा। ये दिखाता है कि असली योद्धा वो होता है जो हार मानने के बाद भी खड़ा रहता है, और एकलव्य ऐसा ही योद्धा था। अब बड़ा सवाल, क्या एकलव्य वाकई अर्जुन और कर्ण से सर्वश्रेष्ठ था? अगर सिर्फ टैलेंट और लगन की बात करें तो बिल्कुल। उसने बिना किसी मदद के खुद को उस स्तर तक पहुंचाया जहां अर्जुन और कर्ण जैसा योद्धा भी हैरान हो जाए। अर्जुन को गुरु, राजसी, साधन और समर्थन मिला था। कर्ण को वरदान और दिव्यास्त्र मिले थे, लेकिन एकलव्य के पास सिर्फ मेहनत थी। और कहते हैं अगर मेहनत ईमानदार हो तो वो किसी भी वरदान और संसाधन से बड़ी हो जाती है। एकलव्य को उसका हक इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो राजघराने से नहीं था। ये महाभारत का वो कड़वा सच है जो आज भी समाज में झलकता है। वो चाहे जितना भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन उसे महानता का ताज नहीं पहनाया जा सकता, क्योंकि उस समय योग्यता से ज्यादा जाति और कुल को महत्व दिया जाता था। यही वजह थी कि एकलव्य की कहानी पीछे रह गई, जबकि अर्जुन को इतिहास में सबसे ऊपर दिखाया गया। एकलव्य ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, ना समाज से, ना गुरु से, ना किस्मत से। उसने जो भी किया पूरे मन से किया, और जो मिला उसे सिर झुकाकर स्वीकार किया। अंगूठा कटने के बाद भी न उसका अभ्यास रुका, न उसकी आस्था टूटी। सोचिए कितना बड़ा दिल होगा उसका जो अपना सब कुछ लुटाकर भी किसी से गिला न करे। एकलव्य हमें सिखाता है कि सच्चे योद्धा सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि आदर्शों के लिए लड़ते हैं, और उस लड़ाई में अगर खुद को नुकसान भी हो जाए तो वो उसे त्याग समझते हैं, कमजोरी नहीं। अगर आज की दुनिया में एकलव्य की बात करें तो वो इंसान है जो सीमित संसाधनों में भी बड़ा सपना देखता है, जो बिना किसी बड़े कॉलेज या कोचिंग के मेहनत करता है, जो जंगल में नहीं पर अपने हालातों के अंधेरे में रोशनी खोजता है, जो साबित करता है कि स्किल्स, सम्मान और सफलता सिर्फ ऊंची जात या पैसे वालों की नहीं होती। एकलव्य हर उस युवा का प्रतीक है जो अपनी लगन से समाज के बनाए हुए झूठे नियम तोड़ता है। अगर आपने कभी बिना सहारा के कुछ बड़ा करने का सपना देखा है तो यकीन मानिए आपके अंदर भी एकलव्य जिंदा है। अब असली सवाल है, अर्जुन बड़ा या एकलव्य? अर्जुन को सब कुछ मिला, गुरु, प्रशिक्षण, दिव्यास्त्र, मान सम्मान। वहीं एकलव्य को मिला सिर्फ इनकार, तिरस्कार और त्याग। लेकिन फिर भी एकलव्य ने कभी अर्जुन से ईर्ष्या नहीं की। अर्जुन महान था, लेकिन एकलव्य प्रेरणादायक था। अर्जुन का नाम इतिहास में दर्ज हुआ, लेकिन एकलव्य का नाम दिलों में लिखा गया। अर्जुन ने युद्ध जीता, लेकिन एकलव्य ने आत्मा जीत ली। इसलिए अगर महानता को सिर्फ बाहरी जीत से नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष से मापा जाए तो एकलव्य न सिर्फ अर्जुन से बल्कि कई महान योद्धाओं से ऊपर हैं। एकलव्य हमें सिखाता है कि असली गुरु वही है जो प्रेरणा बन जाए, भले ही वो सामने न हो। असली शिष्य वह है जो बिना शोर मचाए खुद को साबित करे, और असली समर्पण वही है जो बिना शर्त हो। उसकी कहानी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो खुद को कमजोर समझता है। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता, न हालात, न समाज, न कोई गुरु, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो बिना शिकायत के लगातार चलता है। एकलव्य की तरह एकलव्य का नाम भले ही इतिहास की मोटी किताबों में छोटा सा लिखा गया हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। हर बार जब कोई बच्चा बिना संसाधनों के बड़ा सपना देखता है, हर बार जब कोई युवक मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है, वहाँ एकलव्य जरूर होता है। उसका अंगूठा भले ही कट गया, लेकिन उसका सम्मान, उसका जज्बा और उसकी प्रेरणा कभी नहीं कटी। और यही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है, जो खुद भले ही झुक जाए पर आने वाली पीढ़ियों को सिर उठाकर चलना सिखा जाए। तो दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए सोचिए,
अगर एकलव्य जैसे योद्धा को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो क्या हम भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं कर रहे? क्या हम सिर्फ नाम और चमक देख रहे हैं और किसी की काबिलियत कभी नहीं आंकते हैं? एकलव्य का अंगूठा तो कट गया, लेकिन क्या समाज की सोच आज भी वैसी ही नहीं है? अगर उसकी कहानी ने आपको झकझोर कर दिया हो तो बस दिल से ही सोचिए, आज आप किसे गुरु मानते हैं और क्या आप किसी का एकलव्य बन सकते हैं? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदला है तो एक लाइक जरूर दीजिए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।